हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं बात करूंगी सीजी टेट पेपर को मात्र 2 दिन में पढ़ के कैसे क्लियर करें और किन किन बातों का हम जो है ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप 2 दिन में अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करो। हो सके तो 5-10 मिनट का मेडिटेशन कर लो और उसके बाद जितना भी पढ़ाई किए हो आप लोग स्टॉप कर दो, उसको रिवीज़न करो। रिवीज़न के लिए 1 दिन भी बहुत होता है, 1 से 1.5 दिन। उसको बार बार रिवाइज़ करो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं बात करूँगी सीजी टेट पेपर 2 एसएसटी सोशल साइंस ग्रुप के बारे में कि पेपर को कैसे क्लियर करें। तो 30 नंबर का सीडीपी आएगा। सीडीपी में क्या पढ़ना है? जीन पियाजे पढ़ना है। जीन पियाजे कौन थे? संज्ञानात्मक विकास के थे, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित थे। फिर उसके बाद सामाजिक सांस्कृत कौन दिया है? लेव वाइगोत्स्की थे। यही पूछेगा कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत और इन्होंने जो स्टेजेज बताए हैं उसको पूरा और देख लेना। पूर्व परंपरागत स्तर, फिर परंपरागत, ये वाला जो स्टेप है उसको देख लेना। और कोहल वर्ग के बाद जो है आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इसको अच्छे से ही पढ़ के जाना। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसमें पठन विकार से संबंधित आएगा, मतलब डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर गणितीय विकार से संबंधित है। इसको पढ़ लेना, बस इतना ही पूछेगा और अपने बच्चे मान के ही इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। फिर दूसरा आएगा हिंदी। हिंदी भी 30 नंबर का है शायद, तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? सबसे पहले आएगा हिंदी टॉपिक। हिंदी में क्या पढ़ना है? संधि। संधि क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? कौन से संधि है? समास क्या है? समास कितने प्रकार के होते हैं? ये कौन सा समास है? पहचानो वाक्य, वाक्य रचना, कारक रचना। ठीक है, इतना ही आएगा। फिर हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा। फिर इंग्लिश। इंग्लिश में पैडागोजी आएगा, जिसमें से एक्विजेशन, एक्वायर, इस सब को पढ़ लेना। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो जैसा हिंदी में पूछता है, सीडीपी में पूछता है माइंड टेकिंग का, उसको पढ़ लेना। और एक ही याद नहीं आ रहा है शायद, जो माइंड में बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, किसका थ्योरी है, ये इसको पढ़ लेना। और इसमें पूरा पैडागोजी से रिलेटेड आएगा और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा। फिर हम आते हैं सोशल साइंस, जो 60 नंबर का आएगा। 60 नंबर में 20 नंबर क्या है? सीडीपी का आएगा। और 40 नंबर जो रहेगा वो आएगा सब्जेक्टिव से। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेना। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना। 1857 की क्रांति है। ठीक है, और जो जो सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया है उसको एक बार और अच्छे से देख लेना। मात्र अगर टाइम नहीं है तो सिलेबस बस को ही देख के जाओ। कई बार ये होता है कि सिलेबस से ही उठा के क्वेश्चन क्या है पूछ देते हैं। ठीक है, तो जितना भी पढ़े हो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको क्या है रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो। अभी 1 दिन का आपके पास समय है और माइंड को एकदम शांत रखो। और जिस दिन पेपर रहेगा हो सके रिवाइज़ एक बार कर लेना और ज़्यादा मत पढ़ना उस दिन और डायरेक्ट पेपर दिलाने जाना। ठीक है, थैंक यू।